देखते ही देखते सैकड़ों लोगों की भीड़ अखलाक के घर के बाहर इकट्ठी हो गई। रात के करीब 10:30 बज रहे थे। उन्मादी भीड़ ने अखलाक के घर का दरवाजा तोड़ दिया और अंदर घुस गई। अखलाक और उनके बेटे दानिश को बाहर घसीटा, दोनों पर लाठियों, ईंटों, पत्थरों की बौछार कर दी। तड़पती बिलखती घर की महिलाएं मदद की गुहार लगाती रहीं, लेकिन भीड़ के सर पर खून सवार था। दोस्तों, देश में खुद की छवि बुलडोजर बाबा के रूप में बनाने वाले योगी आदित्यनाथ की सरकार को कोर्ट ने जोर का झटका दिया है। एक तरफ जहां कोर्ट ने मॉब लिंचिंग के शिकार हुए अखलाक के कातिलों को बचाने के मंसूबों पर पानी फेर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ केस की सुनवाई लगातार तेजी से कराते हुए जल्द से जल्द फाइनल कराने का आदेश भी दे दिया है। ऐसे में न सिर्फ योगी बाबा की सरकार आरोपियों को बचाने के मामले में पूरी तरह से एक्सपोज होती हुई दिख रही है, तो वहीं अखलाक के परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद भी बनती हुई दिख रही है। कैसे कोर्ट में योगी बाबा की सरकार का दांव उलट पड़ गया और कैसे अखलाक के परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद बढ़ गई है, ये हम आपको आगे अपनी इस 8 मिनट की रिपोर्ट में बताने वाले हैं। दोस्तों, नोएडा के बिसाड़ा गांव में 28 सितंबर 2015 की रात दिल दहला देने वाली वारदात हुई थी। रात का वक्त था जब अफवाहों और उन्माद की आग ने मोहम्मद अखलाक की जान ले ली थी। यह वारदात देश में मॉब लिंचिंग की सबसे भयावह घटनाओं में गिनी जाती है। बकरीद के कुछ दिन के बाद इस बात को हवा दी गई। अचानक मंदिर के लाउडस्पीकर पर ऐलान हुआ कि अखलाक ने गाय काटी है, अखलाक के घर पर गौ मांस है और बछड़े की हत्या की गई है। बिना सच जाने ये बात जंगल में आग की तरह फैल गई। माहौल अचानक से तनावपूर्ण हो गया, जिसने रात के अंधेरे में हिंसा का रूप ले लिया। देखते ही देखते सैकड़ों लोगों की भीड़ अखलाक के घर के बाहर इकट्ठी हो गई। रात के करीब 10:30 बज रहे थे। उन्मादी भीड़ ने अखलाक के घर का दरवाजा तोड़ दिया और अंदर घुस गई। अखलाक और उनके बेटे दानिश को बाहर घसीटा, दोनों पर लाठियों, ईंटों, पत्थरों की बौछार कर दी। तड़पती बिलखती घर की महिलाएं मदद की गुहार लगाती रहीं, लेकिन भीड़ के सर पर खून सवार था। विशाल राणा, जो एक स्थानीय बीजेपी नेता का बेटा था, वो और उसके रिश्तेदारों ने भीड़ को भड़काया था। अखलाक को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन 11 बजे उसकी मौत हो गई। दानिश गंभीर रूप से घायल हो गया। लंबे वक्त तक वो अस्पताल में मौत से जंग लड़ता रहा। कई बार ब्रेन सर्जरी भी करानी पड़ी। अखलाक के घर से बरामद मांस को सबूत के तौर पर जब्त किया गया और जांच के लिए भेजा गया था। पशु चिकित्सा रिपोर्ट में बरामद मांस को मटन का बताया गया, जबकि बाद में मथुरा लैब की रिपोर्ट में कहा गया कि मांस गाय या उसके वंश का था। इन रिपोर्टों ने जांच की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े किए। जब अखलाक की मौत हुई तो उनकी उम्र 52 साल की थी। एक गरीब किसान जो दिन भर खेत में मेहनत करता था। उसकी गलती बस इतनी थी कि वो मुसलमान था, और ये सिर्फ हत्या नहीं थी, ये मॉब लिंचिंग थी। इस वारदात ने देश को झकझोर कर रख दिया। संसद से लेकर सड़कों तक और सोशल मीडिया तक तीखी बहस छिड़ गई। देश भर में हंगामा मच गया। लोगों ने कहा कि नॉट इन माय नेम। शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन जैसे लोग अखलाक के फेवर में बोले। यहां तक कि ये मामला इंटरनेशनल स्तर पर भी सुर्खियों में बना रहा। आपको याद दिला दें कि उस वक्त सपा की सरकार थी। पुलिस ने केस दर्ज किया। हत्या, दंगा, हथियार से हमला, ये सब धाराएं लगाई। कुल 18 से 19 लोग आरोपी बने। विशाल राणा, शिवम राणा जैसे को मुख्य आरोपी बनाया गया। विशाल राणा तो बीजेपी नेता का बेटा था। कई लोग जमानत पर बाहर आ गए। अखलाक की पत्नी इकरामन और बेटा दानिश ने गवाही दी थी। उन्होंने साफ कहा कि ये लोग आए थे, इन्होंने मारा है। लेकिन दोस्तों, योगी सरकार आने के बाद क्या हुआ? आरोपियों को बेल आसानी से मिलने लगी। कई बार कोर्ट में सरकार की तरफ से कोई विरोध ही नहीं हुआ। अब 2025 में जब केस ट्रायल स्टेज पर पहुंचा, तब सरकार ने बड़ा खेल खेल दिया। अक्टूबर 2025 में सरकार ने कोर्ट में अर्जी दी कि केस को वापस ले लीजिए। क्यों? क्योंकि इससे सामाजिक सौहार्द बहाल होगा। ऐसे में सवाल ये खड़ा हो रहा है कि ये तो सरेआम मॉब लिंचिंग का केस है, तो इसमें योगी बाबा की सरकार सामाजिक सौहार्द की बात कैसे ढूंढ रही है? देखिए, मतलब साफ है कि हत्यारों को बचाने का बहाना है। शायद योगी सरकार ने सोचा कि चलो 10 साल तो हो गए, अब केस बंद कर देते हैं। अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में कहा कि सरकार का आदेश है, केस वापस लो। लेकिन सूरजपुर कोर्ट ने 23 दिसंबर 2025 को फैसला सुनाया कि अर्जी खारिज की जाती है। जज ने कहा कि अर्जी बेकार है और बिना किसी आधार के है, ये पूरी तरह से फिजूल है। ऐसा गंभीर हत्या का केस वापस लेना न्याय के खिलाफ है। आपको बता दें कि फैसला देने वाले जस्टिस यही नहीं रुके, बल्कि फैसला दिया कि अब रोज रोज सुनवाई होगी। केस को मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में डाल दिया। माना जाता है कि जस्टिस ने यह फैसला इस वजह से सुनाया क्योंकि सरकार न्याय के बदले हत्यारों को बचाने का प्रयास कर रही थी।
लेकिन अब 6 जनवरी 2026 से रोज सुनवाई शुरू होगी, गवाहों के बयान दर्ज होंगे। साथ ही पुलिस को आदेश दिया है कि गवाहों की सुरक्षा करो। दोस्तों, ये योगी सरकार के लिए तगड़ा झटका है। उन्होंने सोचा था कि आरोपियों को बचा लेंगे, लेकिन कोर्ट ने साफ कह दिया कि न्याय होगा। अखलाक का परिवार रो रहा था पिछले 10 साल से, उसे अब नई उम्मीद की किरण दिखाई दी है। आपको बता दें कि योगी सरकार ने इस केस में क्या क्या किया। पहले तो आरोपियों को बेल दिलाई, फिर केस वापस लेने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि मुख्य आरोपी बीजेपी से जुड़े हुए थे। विशाल राणा के पिता बीजेपी के नेता थे। सरकार का केस वापस लेना कहीं ना कहीं सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा कर रहा है। आपको बता दें कि अखलाक का परिवार आज दुख में है। इकरामन रोज कोर्ट जाती हैं, उनकी बेटी शाइस्ता की शादी नहीं हुई। दानिश का स्वास्थ्य अभी भी खराब रहता है। पूरा परिवार ट्रॉमा में है। वो पूछ रहे हैं कि हमारे साथ इंसाफ कब होगा। 10 साल हो गए हैं। आपको बता दें कि अक्टूबर महीने में यूपी सरकार ने केस वापस लेने की अर्जी दाखिल की थी। इसमें कहा गया कि गवाहों के बयानों में विरोधाभास है। आरोपियों से कोई पुरानी दुश्मनी नहीं थी, कोई बंदूक या तेज हथियार नहीं मिला और केस वापस लेने से गांव में सामाजिक सद्भाव बढ़ेगा। दिलचस्प बात यह है कि ये तर्क वही है जो 2017 में आरोपियों को जमानत दिलाने के लिए इस्तेमाल हुए थे। उस समय सरकार ने तर्कों का विरोध किया था, लेकिन अब खुद ही उन्हीं को आधार बनाया। आपको बता दें कि इससे पहले अखलाक की पत्नी इकरामन ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी याचिका दाखिल की है। इसमें 26 अगस्त 2025 के सरकारी आदेश से लेकर 25 अक्टूबर की वापसी अर्जी तक सभी को चुनौती दी गई। याचिका में कहा गया है कि सरकार का ये फैसला संविधान के खिलाफ है और कार्यकारी शक्ति का दुरुपयोग है। वकील उमर जामिन ने याचिका दाखिल की, जिसमें मांग की गई कि सरकार को निर्देश दिया जाए कि ऐसी शक्ति का इस्तेमाल संविधान के अनुसार हो। ट्रायल कोर्ट में भी परिवार ने केस वापस लेने की अर्जी के खिलाफ आपत्ति दर्ज की। परिवार का कहना है कि केस वापस लेना भीड़ हिंसा को बढ़ावा देगा और न्याय की हार होगी। ट्रायल कोर्ट ने मंगलवार को केस वापस लेने वाली सरकार की अर्जी खारिज कर दी है। ऐसे में ये बात साफ दिख रही है कि कोर्ट ने न सिर्फ योगी बाबा के आरोपियों को बचाने के मंसूबों पर पानी फेर दिया है, बल्कि कोर्ट ने यह भी ऑर्डर दे दिया है कि इसकी सुनवाई 6 जनवरी से रोज के रोज करो, ताकि इस पर फाइनल फैसला जल्दी हो सके। ऐसे में कोर्ट ने न सिर्फ योगी बाबा की सरकार की मंशा को जोर का झटका दिया है, बल्कि ये साफ कर दिया है कि अखलाक के परिवार के साथ पूरी तरह से न्याय होगा। अब आगे सुनवाई में क्या होता है, ये तो 6 जनवरी के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जिस अखलाक को मरे 10 साल हो गए और पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि अखलाक को मारने वाले कौन थे और कैसे अफवाह फैलाकर बाकायदा ऐलान करके उनको कत्ल किया गया, लेकिन इसके बाद भी आज तक अखलाक के परिवार को न्याय नहीं मिल पाया है। उम्मीद है कि आगे कोर्ट न्याय दिलाएगी। पूरे मामले पर आपका क्या मानना है? आप अपनी राय हमें कमेंट के रूप में साझा कर सकते हैं। खबर अच्छी और सच्ची लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। देश की दूसरी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए रिपोर्टर मैडम, और मैं थी आपके साथ रुबा अंसारी।